हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। गर्मी में ठंडा ठंडा शरबत और कह सकते हो कि रूह अफ़ज़ा जो है वो मिल जाए ना तो गर्मी जो है ना वो दूर ही भाग जाए। फ़िलहाल यहाँ पे हस्बैंड आए थे जॉब से नहीं मतलब अपने काम से ही आए हैं वो। और यहाँ पे उनको बना दिया था, मैंने बनाकर दे दिया था रूह अफ़ज़ा। और यहाँ पे प्रीशा जो थी वो पढ़कर अपना फ्री हुई थी, ट्यूशन टाइम से फ्री हुई थी। तो मैं आपको पहले आप लोग ये देख लीजिए, उसके बाद बताती हूँ कि आज हस्बैंड के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और मेरा कितना सारा फ़ायदा भी हो गया। तो ये लाए थे हस्बैंड मुझे मनाने के लिए। और फ़र्स्ट टाइम मुझे लगता है लाइफ में ना मुझे ये स्पैचुला ना पता नहीं कब से चाहिए था। और कम से कम ना 2 से 3 महीने हो गए थे मुझे ये मांगते हुए। तो एक एक करके ना हमारा पिटारा जो है ना वो ओपन हो रहा है। और जब भी देखो मैं गुस्से में होती हूँ ना तो हस्बैंड मनाने के लिए ना ऐसी चीज़ें ले ही आते हैं। मतलब जो भी मेरी फेवरेट चीज़ें होती हैं ना, जो मुझे कितनी देर से नहीं मिली होती हैं, एक दिन झगड़ा कर लो वो चीज़ जो है वो ना मिल जाती है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि हस्बैंड मनाने के लिए मतलब ऐसी ट्रिक्स जो हैं वो लेकर आते हैं? तो ये हस्बैंड मेरे के लिए लाए थे 4 पीसेस का सेट, जिसमें कि एक पैन था, तवा था, नॉन स्टिक तवा था, और ये पूरा इंडक्शन बेस था, और एक कढ़ाई थी। एक्चुअली मुझे तो सिर्फ तवा ही चाहिए था, बट मुझे ये 3 इन 1 का पूरा मिल गया था। और ये मिला भी इतने ज़्यादा सस्ते में कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। आप ये समझ सकते हो कि ये तकरीबन 3100 का था, और मुझे मिला है ये बिल्कुल हाफ़ प्राइस में। तो आप 3100 का हाफ़ प्राइस मतलब कैलकुलेट करके देख लेना। और मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं बार बार ना इसको पलट पलट के देख रही थी। और इसकी शाइनिंग इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब नए बर्तन की एक शाइनिंग होती है ना जिसको देखकर एकदम मन कर जाता है कि इसमें आज ही मैं खाना बना लूँ। तो और ये ना ढक्कन समझ लो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री था। तो मैं ना जिसको ना ढक्कन को कह रही थी कि हस्बैंड से ना इसको मत खोलो, ये ना नया है एकदम से। तो कह रहे नहीं ना, मैं इसको नाप नाप के देख लेता हूँ कि ये सभी बर्तन पर आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहले देखो कढ़ाई पर नाप के देखी, और उसके बाद यहाँ पे जो पैन था उसके ऊपर नाप के देख ली। और मैं ना इसमें देखो फालतू में ही ना अपना स्पैचुला से ना इसको घुमा घुमा के देख रही हूँ। और मेरी स्माइल आप लोग देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना। और मतलब मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि आप लोग कमेंट करना कि मैं इसमें सबसे पहले क्या बनाऊं। और मैं क्योंकि बहुत दिनों से ना इस चीज़ की वेट कर रही थी कि मैं इसमें डोसा वगैरह बनाऊं, क्योंकि बेटी मांगती थी ना। तो मेरे पास ये रीज़न होता था कि हमारा पुराना तवा ना ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे ना इसी खुशी में मैंने बना दी हस्बैंड के लिए उनकी फेवरेट ढाबे वाली दाल। जिसको इसकी रेसिपी चाहिए होगी बता देना, आपको दे दूँगी। बिल्कुल ढाबे से स्टाइल की दाल बनाई थी मैंने, और वो भी सिर्फ़ घर की चीज़ों से। मतलब आपको कोई माँ की दाल नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा दाल नहीं चाहिए, सिर्फ 1-2 दालें चाहिए जो मैं आपको बता दूँगी। और यहाँ पे हमारी दाल जो थी, मैंने हस्बैंड की दाल में एक्स्ट्रा लाल मिर्च और मसाले का तड़का डाल दिया था। और बच्चों के लिए ना थोड़ी सी मतलब मिर्च वाली जो दाल होती है अलग, वो पहले ही निकाल ली थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मिर्ची नहीं खाते हैं। और इस गर्मी में ना सबसे बेस्ट खाना सीरियसली बताऊँ यही है, दाल चावल, और साथ में सैलड हो जाए, अचार हो जाए, चटनी हो जाए, या फिर कोई सब्ज़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैंगन फ्राई कर रही हूँ, बैंगन फ्राई सब्ज़ी बना रही हूँ। मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो, बैंगन फ्राई, आलू फ्राई लगा सकते हो। और ये सब्ज़ी आप लोग बना के देखना, इतना मज़ा आ जाएगा ना। और कोई आपको बोल नहीं पाएगा कि बैंगन की सब्ज़ी किसी ने खिलाई है, बिकॉज़ मुझे सिर्फ खानी थी तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाई है। सबसे पहले ना आलू जो है वो गोल शेप में काट के उसको मैंने मतलब 50 to 60% पका लिया था। उसके बाद बैंगन डाल दिए हैं, प्याज कट करके डाल दिया, टमाटर डाल दिया, ऊपर से डाल दिया है नमक। और हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और फिर बाद में बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं अगर कुछ डालना होगा तो मैं डालूँगी। और यहाँ पे हमारा लग चुका है आटा। और आज हस्बैंड पूरे दिन भूखे रह गए, क्योंकि सुबह सुबह हो गई हमारी लड़ाई क्या मतलब कह सकते हैं ना कि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो दिमाग भी ना सबके गर्म हो रहे हैं। तो क्या था कि
मुझे ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। हस्बैंड ने ना 1-2 बार आवाज़ लगाई होगी, मैं ना लेटी हुई थी, तो 2-3 बार उन्होंने बोला, मैंने सुना नहीं, मैं नींद में थी और उनको ये लगा कि शायद मैं जानबूझ के नहीं उठी थी। तो पहले तो ये आप लोग खाना देख लो, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो बैंगन की सब्ज़ी ये सब है ना, ये सब देखो मेरे बच्चे भी ना इतने ज़्यादा खुश होके खा लेते हैं। और छोटे बच्चों को भी आप ये सब्ज़ी खिला दोगे ना, बच्चे भी आराम से खा लेंगे। चावल, दाल और बैंगन की ये अच्छी सब्ज़ी, इतनी यम्मी सब्ज़ी मिल जाए ना, तो बस क्या ही बात है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि उन्होंने ना मुझे उठाया और मैं ना उठी नहीं, और फिर मैं उठी ना जब, तो वो नहा रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि क्योंकि ना यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, रात में 3-4 बज जाते हैं सोने में, तो पता नहीं अजीब सा हो रहा था, शरीर में दर्द हो रहा था मेरे। तो उन्होंने ना एक बार भी मुझे पूछा नहीं कि मतलब क्या हो रहा है, क्यों नहीं उठ रही हो। बस ना मैंने 2-3 बार पूछा कि क्या खाना बनाऊँ, क्या खाना बनाऊँ, बोले कि मैं ना जा रहा हूँ, मुझे कुछ खाना वाना नहीं खाना है। तो मैं भी ना पता नहीं मेरे मन में क्या आई, मैंने 1-2 बार भी नहीं, मतलब मैंने बोला ही 1-2 बार पूछ के मैंने फिर छोड़ दिया। और मैंने सोचा कि शायद ना कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोले नहीं और अपना मतलब दरवाज़ा हल्का सा भेड़ के वो चले गए, मतलब बिना कुछ खाए पिए घर से चले गए। और बाद में कितनी बार मुझे फ़ोन करके मनाने की कोशिश की और मैं नहीं बोली। तो बस फिर ये देखो क्या था कि ये हमारी फेवरेट चीज़ें, चॉकलेट्स हो गई और भी बहुत सी चीज़ें मतलब लेकर आए, आपको एक-एक करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखो मुझे ना चॉकलेट खिला के जा रहे हैं। बस यही रहता है देखो हस्बैंड वाइफ में ना कि कभी लड़ाई होती है, कभी झगड़ा होता है, पर फिर ये है ना कि एक साथ इकट्ठे हो ही जाते हैं, क्योंकि पता है ना कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं है। और वो ना कभी मुझे वैसे भी परेशान देख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे लिए लाए थे लड्डू, मेरे मोतीचूर के और बसंत बहार के लड्डू अपने लिए लाए थे, और मेरे लिए मोतीचूर के लड्डू लाए थे, और ये बिस्किट्स वगैरह लाए थे। एक्चुअली मतलब वो गए थे कुछ ऐसे ही घूमने फिरने, और उनका एक फ्रेंड है जो कि मतलब कह सकते हो कि कैंटीन में, जो मिलिट्री कैंटीन्स होती है ना, उसमें लगा हुआ है, तो उसके पास ही चले गए। तो उसने फिर उनको ये सामान सारा शॉपिंग करवा दिया, बिस्किट्स वगैरह लेकर आए थे। मतलब वीडियो कॉल कर रहे थे और एक एक चीज़ मेरे से पूछ रहे थे कि क्या लाऊं क्या लाऊं। मतलब मैं तो गुस्से में थी, पर फिर भी मुझे ना मानना ही पड़ा। और फिर ये देखो कैंडीज़ लाए हैं बच्चों के लिए, विम बार लाए हैं, ऑयल लाए हैं और ये मैगी लाए। मतलब ये सारा सामान जो था ना वो लेकर आए। और यहाँ पे ना सैंक में ना कॉकरोच गिरा हुआ है, तो हम लोग ना मतलब ये ऐसे हमारे तमाशे चलते ही रहते पूरा दिन। मैं ना प्रीशा को डरा रही हूँ कि अगर मेरी बात नहीं ना मानोगे, कॉकरोच ना कपड़े में डाल दूँगी। तो ना इन लोगों की ना जान ही निकली पड़ी है कि मम्मा कॉकरोच मत डालना, मत डालना, मत डालना। हमें तो बहुत ही डर लगता है कॉकरोच से। तो बस ना ऐसे ही कभी कभी मन करता है कि मतलब थोड़ा बहुत बच्चे के मन में ना डर होना चाहिए, वैसे तो ये बिल्कुल नहीं डरते हैं। और बस यहाँ पे बस मेरा काम जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। फ्रिज वगैरह थोड़ी बहुत साफ़ कर ली थी और साथ में बर्तन वगैरह धो लिए थे, और यहाँ पे हम लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं, बैठ के मस्ती वस्ती हो रही है। और बस रात का टाइम हो रहा है, एसी हमारा चालू हो गया है। सिर दर्द हो रहा था, दिन में खाना लेट खाया था, तो यहाँ पे अपना बाम वगैरह लगा लूँगी। और बच्चे देखो मेरी सेवा कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।